प्रेमी या प्रेमिका छोड़कर के चली गई किसी और के साथ। जी हाँ दोस्तों, अब बदला नहीं, परिवर्तन चाहिए। अब दोस्तों आरी गहरी चीज़ों को भाव नहीं देना है। जहाँ पर प्रेमी या प्रेमिका या प्रेम है, वहाँ पर छोड़कर जाना नहीं होता है। जी हाँ भाई, यह पल हर किसी के साथ आता है। वह इतनी भी काबिल नहीं है जो तुम्हारी दुनिया ख़त्म कर दे, क्योंकि प्रेमी या प्रेमिका इसलिए तुमको इतना दर्द दे रहा है या दे रही है, आपने उसको इस काबिल समझा है, इसलिए वह इतना दर्द दे रही है। जिस दिन उसको आप उतना काबिल नहीं समझोगे, उस दिन दर्द हट जाएगा। यह रियलिटी है, यह एक सच्चाई है दोस्तों। आपने उसको इस काबिल मान लिया था, इसलिए वह आपको इतना दर्द दे रही है, नहीं वरना वह कुछ नहीं है। उसको आप अपने दिमाग में रख रहे हो, इसलिए वह और परेशान कर रही है या कर रहा है। याद करो, एक टाइम पर आप रिलेशन में कितने सीरियस थे। आज देखो क्या हुआ है, क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है। जो साथ जीने मरने की कस्में, साथ जीने मरने का वादा, सब झूठा। आपको तकलीफ इस बात की नहीं है कि वह किसी और के साथ है, तुम्हें तकलीफ इस बात की है कि वह तुम्हें छोड़कर चला गया या फिर चली गई। अब आपको इस स्थिति में बदला नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, आपको बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि उसको लगता है कि तुम प्रतिक्रिया करोगे, लेकिन उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। उसको लंबा इंतज़ार देना है। अब आपके जीवन में उथल पुथल कर दिया उसने, इसलिए उसने इतना उथल पुथल किया क्योंकि आप उसको इतना इम्पोर्टेंट मानते हो, इम्पोर्टेंट देते हो। उसको गए हुए आपके जीवन से 2-3 महीने हो गए हैं और तुम आज भी जल रहे हो, लेकिन अब आपको जलाना है, उसको जलना नहीं है। जो चोट तुम्हारे विश्वास को लगी है, अब वही चोट उसको लगेगी और लगानी है। जो चला गया पछतावा मत करो। अब चोट लगाने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप जो कि उससे लड़ो झगड़ो, प्रतिक्रिया दो, कुछ मत करो, तभी उसको चोट लगेगी। क्योंकि आपका रिलेशनशिप टूटा नहीं है, तोड़ा गया है। आपके रिलेशनशिप में तीसरा आ गया, इसलिए रिलेशनशिप तोड़ा गया है। क्योंकि रिश्ता तोड़वाने वाला या तोड़ने वाला कोई बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं है, आपसे तो अच्छा नहीं है। यह रियलिटी है, सच्चाई है। क्योंकि आपके रिलेशन के बीच में वह व्यक्ति चुपचाप आया और अपनी जगह बना लेता है। पहले फ्रेंड, फिर बॉयफ्रेंड, पहले फ्रेंड फिर गर्लफ्रेंड, ऐसा हुआ है। वह आपसे ज़्यादा आपकी प्रेमिका को प्रेम नहीं करता है, लेकिन जीता तो वही है। यह एक रियलिटी भी है। अब आपको अपनी वैल्यू गिराना बंद करना होगा, क्योंकि आप जितना ही उसके पीछे जाते हो उतनी ही अपनी वैल्यू गिराते हो। जितना उसको समझाते हो उतना आपकी वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है, आपकी इम्पोर्टेंस पे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हमारे जीवन में जो आई है, जो आया है, कुछ लोग यहीं पर गलती करने लगते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ। नंबर 1, ना आपको ज़्यादा कॉल करना है, ना मैसेज करना है। नंबर 2, ना आपको ज़्यादा प्यार दिखाना वाला सामने वाले को कि लौट कर आ जा। नंबर 3, एफर्ट लगाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जितना एफर्ट लगाएंगे
वह उतना दूर जाएगा। नंबर 4, उससे लड़ना भी नहीं है, क्योंकि हम जितना लड़ेंगे, जो रिश्ते में तीसरा आया हुआ व्यक्ति है उसको बेनिफिट मिलेगा, उतना उसके साथ उसका रिलेशन स्ट्रांग होगा। सीधी साफ बात, ऐसे व्यक्ति का हमारे जीवन में क्या महत्व है जो छोड़कर चला जाए। ऐसा व्यक्ति सांप के समान है जो हमें बार बार डसता रहेगा। अब आप सामने वाले को दोष मत दो, एक पल रुको, खुद के बारे में समझो, सोचो। जब आप अपने बारे में सोचना समझना शुरू करोगे, आपके जीवन के धीरे धीरे सारे फैसले बेहतर होते जाएंगे, क्योंकि जीवन का काल चक्र चलता रहता है। यहाँ पर परमानेंट कुछ भी नहीं रहता, न दर्द न खुशी, क्योंकि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो तीसरा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि यह रिश्ता थक चुका होता है। क्योंकि आपको लगता है कि रिलेशन में सारी परेशानियां तीसरे व्यक्ति के आने से हुई हैं, तो ऐसा नहीं है। वो ना होता तो कोई और आ जाता, क्योंकि आपने ऐसे व्यक्ति से प्यार ही किया था, ऐसे व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता ही था, तब ये परेशानियां, ये दिक्कतें आई हैं। क्योंकि जो छोड़कर गई है या गया है, उसको आप जितनी प्रतिक्रिया करोगे, जितना आप बोलोगे, उतना ही वो इग्नोर करेगा। यह रियलिटी, ये सच है। इस सिचुएशन में विचलित नहीं होना है, अपने आप पर ध्यान दो। जिस दिन अपने आप पे ध्यान देना आपने शुरू किया, उसकी दुनिया धीरे धीरे हिलने लगेगी। जब ऐसे कदम उठाओगे तब बात नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर कुछ टूटना शुरू जरूर हो जाएगा। जब अंदर टूटता है, आवाज़ नहीं होती है, उसमें दर्द बहुत होता है, जो आपको हो रहा है इस समय। अब आपको टेम्परेरी चेंज नहीं दिखाना है, परमानेंट चेंज होना है, उसके लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि आप दिखावे के लिए चेंज हो जाओगे तो वह समझ जाएगा कि यह दिखावा कर रहा है। अब महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि वह तुम्हारे बिना रह सकता है कि नहीं, असली टेस्ट तो ये है कि आप उसके बिना रह सकते हो कि नहीं। सीधी और आसान भाषा, आप अभी तक उसकी केयर करते थे, उसको समझते थे, उसको प्यार करते थे। अब खुद पर फोकस करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि यही रिलेशन नहीं, आने वाले जितने भी रिलेशन हैं सबके लिए तैयार हो जाओगे। अब न किसी का इंतज़ार, क्योंकि आप कब तक इंतज़ार करते रहोगे, कब तक ऐसे रहोगे, कब तक अपनी वैल्यू के लिए गिड़गिड़ाते रहोगे, कब तक अपने आप को साबित करते रहोगे। आप कब तक अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से झूठ बोलते रहोगे। एक दिन वह समझेगी, वह लौट कर आएगी, आ जाएगा। हाँ, आते हैं बहुत लोग, ये सच है, ये रियलिटी है। आते तब हैं जब आप खुद को बेहतर बनाओगे, खुद पर काम करोगे, उसके लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि कुछ भी अपने आप नहीं सही होता है, कुछ भी, जब तक तुम नहीं बदलते, जब तक तुम नहीं चेंज होते हो। डिसाइड आपको करना है। अब या तो उसी मोड़ पे खड़े रहो, या तो फिर आगे बढ़ जाओ। खड़े होने का कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ जाओ। अगर वह तुम्हारा होगा तो लौट के आएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। लेकिन रियलाइज़ हमेशा होगा उसको कि उसने क्या पाया है, क्या खोया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। टेक केयर, बाय बाय।